सो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। खुदा का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको बढ़ोतरी में लेकर जा रहा है। पवित्र आत्मा समय समय से आपकी गाइडेंस करते हैं। तो इन दिनों में हम पवित्र आत्मा के बारे ही लगातार सीख रहे हैं। और जैसे हमने बीते शनिवार के मसीह की आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों अलग अलग हैं, कैसे अलग अलग हैं तुझे सीखना शुरू किया था, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में इन दिनों में सीखने के लिए खुदा अनुग्रह दे रहे हैं। तो मसीह का आत्मा के बारे में आपने पढ़ा, और जब मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे तब मसीह ने कहीं नहीं ये कहा कि मेरा आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों एक ही हैं। ऐसा कभी यीशु मसीह ने नहीं कहा, बल्कि ये कहा था, उसको एक सहायक, दूसरा सहायक करके कहा, सच्चाई का आत्मा करके कहा। जैसे जब हम यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 16-17 आयत पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अगर यीशु मसीह का आत्मा पवित्र आत्मा होता, एक ही होते, तो यीशु मसीह ने क्या कहना था? मैं पिता से विनती करूंगा कि मेरे आत्मा को तुम्हारे संग रहने के लिए, तुम्हारे बीच रहने के लिए क्या कर दे, भेज दे। ऐसे करके कहना था। अगर यीशु मसीह का ये आत्मा एक ही होते दोनों, तो यहाँ लेकिन यीशु मसीह खुद क्या कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो किसको आपके संग भेज दे, आपके लिए भेज दे, सहायक, दूसरा सहायक करके कहा। पढ़ेंगे, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। और एक और सहायक, है ना, यीशु मसीह हैं, एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। उसे सत्य का आत्मा भी कहा गया, सच्चाई का आत्मा भी कहा गया। यूहन्ना 16 की 13-14 आयत में भी ये लिखा है। यूहन्ना ਪਰ की ਜਦ इंजील, ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਨੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਆਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। परंतु जब वह अर्थात परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वह सत्य का मार्ग तुम्हें बताएगा। वो जब सत्य का आत्मा आएगा, सच्चाई का आत्मा आएगा, वह सच्चाई का मार्ग तुम्हें बताएगा, है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा? राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। तो इसका मतलब वो सच्चाई का क्या बताएगा? मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? यीशु मसीह को प्रकट करना। समझ रहे कि वो यीशु मसीह को प्रकट करेगा, वो प्रकट करेगा कि यीशु मसीह तक कैसे पहुंचना है, वो रास्ता कौन सा रास्ता है जिस रास्ते के ऊपर चलकर आप यीशु मसीह को पा सकते हैं, यीशु मसीह के उस तक पहुंच सकते हैं। तो सच्चाई का आत्मा वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, सच्चाई का मार्ग बताएगा। हाँ जी, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो आने वाली बातों को तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, वह यीशु मसीह ने खुद भी यहां कहा। इसका मतलब दोनों क्या है? अंतर है। वह मेरी महिमा करेगा।
इसका मतलब यीशु मसीह का आत्मा ही अगर एक ही होते दोनों, तो फिर यीशु मसीह ने ये नहीं कहना था कि वह, अगर कोई दूसरे के बारे में कहा जा रहा है कि वह, वो मेरी क्या करेगा, महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इसका मतलब दोनों क्या है, अलग अलग हैं, दोनों का काम भी क्या है, अलग अलग है। वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। अब पुराने नियम में यीशु मसीह के आत्मा के बारे में हम देखेंगे, यशायाह 9 बाब उसकी 6 आयत जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ परमेश्वर, अनादि पिता, शांति ਦਾ राजकुमार। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। ये यीशु मसीह के बारे में यशायाह भविष्यवाणी कर रहे हैं। पहले हम कुछ भविष्यवाणियों को पढ़ेंगे, फिर उनको समझेंगे। पढ़ेंगे अब। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया वो गया, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधे के ऊपर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। फिर मिका 5:2, 5 बाब उसकी 2। ਪਰ ਹੇ ਬੈਤਲਮ ਅਫਰਾਥਾਮ, ਤੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇਥੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਅਨਾਦ ਤੋਂ ਹੈ। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। तो भी बैतलहम को कहा जा रहा, हे बैतलहम, हाँ जी फिर से, यदि तू ऐसा छोटा है यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष, पुरुष करके लिखा, पुरुष निकलेगा, जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से, उसका निकलना प्राचीन काल से, वरन अनादिकाल, वर्ण अनादिकाल से ही होता है। तो यशायाह 53 बाब उसकी 5, 6 और 9, 10 आयत। यशायाह 53 5, 6, 9, 10। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ। 9-10 हाँ जी। ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧਨੀ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਲ ਸੀ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਠਹਿਰਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭੌਣੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे,
हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। फिर से दोबारा से पढ़ेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के वह हमारे अपराधों के कारण क्या किया गया? घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वह हमारे धर्म के कामों के कारण क्या किया गया? कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए हमारी शांति के लिए उसके ऊपर क्या हुई? ताड़ना हुई कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे उसके हो जाएं। कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब बेड़ों के समान भटक गए थे। हम सब के सब बेड़ों के समान क्या हो गए थे? भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हर एक ने अपने अपने मार्ग लिया, अपनी अपनी सोच के अनुसार चल रहे थे। जैसे जैसे अच्छा लगता था वैसे वैसे चल रहे थे, जैसे भटकी हुई भेड़ें। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर और यहोवा ने सबके अधर्म का बोझ उसके ऊपर लाद दिया। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात ना तो उसने कोई बुराई की तो उपद्रव किया था, ना बुराई की कोई छल की बात उसके मुंह से निकली थी। तो भी यहोवा को यही बाया कि उसे कुचले। तो भी यहोवा को ये बाया कि उसको क्या किया जाए? कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। उसी ने खुदा ने उसको क्या कर दिया? रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। जब अपना प्राण दोष बलि करे तब अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो हमने जितने वर्ष जहां पढ़े हैं यीशु मसीह के बारे में, तो जहां एक देह की बात हो रही है, शरीर की बात हो रही है, ये वही बात है जो लिखा गया कि शब्द देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। पवित्र आत्मा जो था उसके बारे में नहीं लिखा गया कि वो देहधारी हुआ। यहाँ लिखा गया कि वो हमारे अपराधों के कारण क्या हो गया? घायल हो गया। इसका मतलब वो पहले से ही कि यीशु का आत्मा जो है वो देह में आएगा, देहधारी होगा, वो घायल होगा। हमारी शांति के लिए उसके ऊपर क्या आ जाएगी? ताड़ना आ जाएगी। उसके जन्म के समय में हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक पुरुष है ना। हे बैतुलहम, तू जो क्या है? यहूदा के हाकिमों से छोटा है, तुझसे एक पुरुष। तो उसका मतलब जिस्म की बात हो रही है। ये वही बात हो रही है पहले ही। वचन शब्द जो है अभी देह में नहीं आया है, अभी देहधारी नहीं हुआ, पहले बात हो रही है जी कि वो देह में आएगा। तो इसका मतलब यीशु के आत्मा जो हमारे लिए घायल, वो हमारे अपराधों के लिए, जो शायद कितने वर्ष पहले देख लिया कि वो हमारे अपराधों के लिए क्या हो गया? घायल हो गया। इसलिए यूहन्ना ने लिखा था कि वचन देहधारी हुआ, शब्द देहधारी हुआ, कि देह में आया। देह में आकर ही वो क्या हुआ? घायल हुआ। लेकिन जब पुराने नबियों के बीच में जो आत्मा कार्य कर रहा था, यीशु का आत्मा, पतरस उसके बारे में कहता है, पहला पतरस 1:10 और 11 आयत पढ़ेंगे। एक की 10 और 11। ਇਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਗੰਮਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਥਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। इसी उद्धार के विषय में, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन, उन नबियों के ऊपर, जब भविष्यवक्ताओं के ऊपर जो यीशु के आत्मा ने प्रकट किया था, बहुत खोजबीन की, बहुत और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में
जो तुम पर होने को था, उस अनुग्रह के बारे में जो नए नियम के लोगों के ऊपर होने को था, नए नियम के लोगों के ऊपर होने वाला था, भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी की। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही उन्होंने इस बात की खोज की कि जो मसीह का आत्मा उनमें था, जो मसीह का आत्मा उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। पहले से ही मसीह का आत्मा जो नबियों के बीच में था, भविष्यवक्ताओं के बीच में था, पहले से ही उसके दुखों की, यीशु मसीह के दुखों की कि यीशु मसीह कैसे दुख उठाएगा, और उसके बाद में भी होने वाली महिमा के बारे में क्या कर रहा था, गवाही देता था। गवाही दे रहा था। वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। तो यीशु मसीह ने भी खुद इस बात को कहा, यूहन्ना की इंजील 7 बाब उसकी 39 आयत। ਤਾਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 39 7 ਬਾਬ उसकी 39 आयत। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਅਜੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਤੇਜ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, जिसे उसके ऊपर विश्वास करने वाले पाने वाले थे। क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, आत्मा अब तक ना उतरा था, अभी तक उनको आत्मा नहीं दिया गया था। जैसे आप सीख रहे हैं कि पुराने समय में क्या था कि बीच बीच में पवित्र आत्मा आता था, उनके संग रहता था, उनके बीच नहीं गया था। आपने वो सीख लिया कि उनके बीच क्यों नहीं था, पुराने नियम के लोगों के बीच में क्यों नहीं था, क्योंकि आप सीख चुके हैं कि वो अंदर से उनके पाप शुद्ध। मेन कारण जो था कि वो, आप कितने कारण उस दिन सीखे कि मेन कारण क्या था कि वो उनके पाप शुद्ध नहीं हो सके। बकरों बैठकों का लहू उनको पाप से शुद्ध नहीं किया, और यीशु के लहू ने आज के जो नए नियम के लोग हैं उनके पापों को क्या कर दिया है, बिल्कुल साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया। पुराने नियम के लोगों के पाप ढांपे गए थे, नए नियम के लोगों के पाप क्या कर दिए गए, मिटा दिए गए हैं। तो इसीलिए इनके अंदर पवित्र आत्मा आया। तो यहाँ यीशु मसीह ने भी कहा कि आत्मा अभी दिया ना गया था। हाँ जी, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। इसलिए नहीं दिया गया था कि यीशु मसीह अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तो इसका मतलब है कि जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में यीशु के बारे में हुई, पवित्र आत्मा का कार्य है यीशु मसीह को क्या करना, प्रकट करना। वो तुम्हें सच्चाई का मार्ग बताएगा, वो तुम्हें सच्चाई की ओर लेकर जाएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों क्या है, अलग अलग हैं, दोनों के कार्य क्या हैं, अलग अलग हैं। यीशु का आत्मा ही देह में आया, और यीशु का आत्मा जो देह में आया था वो यीशु हमारे लिए क्या हो गया, घायल हो गया। वो हमारे अपराधों के लिए घायल हो गया, हमारी शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना हुई, और हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ, जी उठा। तो यीशु का आत्मा, तो यीशु के आत्मा के बारे में जैसे आपने बीते शनिवार भी कुछ वचन सीखे थे। तो यीशु का आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों क्या है, अलग अलग हैं। कि बहुत सारे मसीह लोग इस बात के ऊपर वाद विवाद करते हैं कि जो दोनों क्या है, एक ही हैं, कि यीशु का आत्मा एक ही है। अगर एक होता तो यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहना था कि मैं पिता से दुआ करूंगा कि वो दूसरा सहायक तुम्हारे लिए क्या कर दे, भेज दे। उसने उसको दूसरा सहायक कहा, उसने यीशु मसीह ने उसको सच्चाई का आत्मा करके कहा। तो जैसे हमने भविष्यवाणियों में भी पढ़ा है, और ये सारी बातें इसी की और संकेत करती हैं कि दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यीशु का आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं।
आपने इन बातों को, आपको ये सीखने के लिए इसलिए मिल रहा है कि आप दूसरे लोग भी जब ऐसे वाद विवाद की बातें करें, आप इन वचनों को हमेशा याद रखें और इनको दूसरों को बता सकें कि यहाँ देखो वचन में क्या लिखा हुआ है। तो इस वचन को हमेशा याद रखना है। जो अभी आप पवित्र आत्मा के बारे में, अभी पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी गहरी बातें प्रभु ने आपको सीखने के लिए देनी है। तो लगातार सिर्फ ये नहीं है कि सुनने वाले नहीं बनना है, बल्कि इनको अपने हृदय के ऊपर क्या करते जाना है, लिखते जाना है। घर में भी दोबारा सुना करो या पढ़ा करो, ताकि आप इन वचनों को पूरी तरह से अपने अंदर ले सकें। जैसे आज ही पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी के वसीला से ये प्रकट किया कि ये वचन का बीज जिनके अंदर जाएगा वो उनको क्या बख्शेगा, ताकत। वचन के अंदर वो ताकत है, वो आपको बल के अंदर लेकर आवे। तो बल के अंदर अब आना है, इस वचन को अपने हृदयों के ऊपर क्या करते जाना है, अंदर जमा करते जाना है, इकट्ठा करते जाना है। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में।